अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं गुज़िश्ता क्लास में मुंशी प्रेमचंद का अफसाना मासूम बच्चा करा रहा था। आज मासूम बच्चे की तीसरा सेशन है। इस तीसरे सेशन में चंद दिनों के बाद गोमती लखनऊ के अस्पताल में मिल जाती है। बच्चे को गोद में उठाकर लाती है। ऐसा मालूम होता है गोया खिलाड़ी तमगा जीत कर इसे दिखा रहा है। अजीज तलबा व तालिबात, कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानियां मुंशी प्रेमचंद का फन दिखलाता है। तो बहुत दिनों के बाद गंगू को मालूम होता है कि गोमती गुम हो गई है घर से। उसकी तलाश में निकलता है। तलाश करते 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 वो अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में वो गोमती को पाता है। गोमती को पाने के बाद गोमती के गोद में एक मासूम बच्चे को भी पाता है। ये देखकर ये झूम उठता है, ये खुशियां मनाता है। ऐसा मालूम होता है जैसा स्पोर्ट्स के मैदान में कोई खिलाड़ी अपने फतेह पर हिप हिप हुर्रा कहता है, वरना अपना गोल्ड मेडल दिखाता है। ऐसा ही खुशियां क्या है, गोमती के गोद में बच्चे को देखकर गंगू को मिलते हैं। मगर अफसाना निगार हैरत में रह जाते हैं। शादी हुए 6 महीने हुए 6 महीने में बच्चा नहीं होता। मगर गंगू कहता है ये मेरा ही बच्चा है। गोमती घर में मरते मरते बची। तलबा व तालिबात, जहां तक साइंस का मामला है, अगर साइंस की रोशनी में इसकी हम तफ्तीश करें, इसकी जांच करें, इसका हम रिपोर्ट लेते हैं, तो अगर कोई माँ को बच्चा होना है तो उसके लिए 9 महीने का मुकम्मल होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बच्चा गोमती को हो रहा है, वो सिर्फ क्या है 6 महीने में हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा गंगू का नहीं था बल्कि दूसरे का था। यहाँ पर देखिए एक इलीगल रिलेशंस पर भी मुंशी प्रेमचंद क्या है अपनी रोशनी डालते हैं। इसे ये बताना साबित करते हैं, चाहे वतन को हो या अपने समाज को हो या अपनी बरादरी को हो या पूरे दुनिया को हो, अपने इस मशहूर और मारूफ अफसाने मासूम बच्चे से बताना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो अफसानों में क्या है साइंस की भी अहमियत है। यहाँ सिर्फ क्या है अदब ही नहीं, अदब के साथ क्या है साइंस भी रहता है। तो इसलिए बाद में क्या है गंगू खुद कहता है कि मैं क्या है एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार, बेशुमार बार, सैकड़ों बार, हजारों बार कहता है कि ये बच्चा मेरा ही है। जब जाकर क्या है पूरी समाज और समाज में रहने वाली बरादरी क्या है मानती है कि ये बच्चा गोमती से जो हुआ है वो गंगू ही का है। और आगे कहता है ये बच्चा मेरा है, मेरा अपना बच्चा है। गंगू कहता है अफसाना निगार, आप बड़े शरीफ आदमी हैं, मैं गोमती से कहता हूं आपकी दर्शन करूं। तो यहां पर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद किरदारों को दोनों सामने रखकर, ये किरदार जिसको हम हीरो के नाम से गंगू के रूप में देखते हैं और दूसरा किरदार जो हीरोइन के शक्ल व सूरत में हम देखते हैं जिसका नाम है यहाँ पर गोमती है। ये अफसाना जो मासूम बच्चा है, इस अफसाने की पूरी कहानी क्या है, ये दोनों किरदारों के अतराफ अकनाफ क्या है घूमती है। सारा इहाता मुंशी प्रेमचंद ने इन्हीं पर फोकस किया है, इन्हीं पर क्या है रोशनी डाली है। लास्ट में क्या है गंगू खुद अफसाना निगार से कहना चाहता है कि मैं क्या है अपने आश्रम को जाऊंगा, आश्रम में जाकर क्या है वहां के रहने वाले लोगों की क्या है दर्शन करूंगा। आखिरकार अफसाना निगार गंगू से कहता है मैं जाहिर में शरीफ हूं मगर दिल का कमीना हूं। असल शराफत तुम में है और ये मासूम बच्चा वो फूल है जिससे तुम्हारी शराफत की महक निकल रही है। अजीज तलबा व तालिबात, ये अफसाना जिसका नाम मासूम बच्चा है, इसका खुलासा और लब्बे लुबाब और इसका इख्तिताम यह है, इस कहानी से हमको ये इबरत मिलती है कि यहाँ पर
ये मासूम बच्चा एक फूल की तरह है जो गोमती की गोद में है। वो क्या है, फूलने फलने वाला है, उसकी क्या है, परवरिश होने वाली है। आगे चलकर क्या है, वो बड़ा बनकर पूरी अपने समाज की, अपने वतन की वो क्या है, खिदमत करने वाला है। इसलिए बिल्कुल ये उसमें शराफत हो, अखलाक हो, उसके आदत व अतवार हो, पूरे अच्छे होंगे। इसलिए मुंशी प्रेमचंद आखिरकार अफसाना निगार गंगू से कहते हैं, मैं जाहिर में शरीफ मगर दिल का कमीना हूं। तो अफसाना निगार यहां पर गंगू के जरिए यह साबित करना चाहते हैं कि मैं जाहिर से क्या है, शरीफ लगता हूं पूरी दुनिया वालों के लिए, पूरी बरादरी को, पूरी समाज को, पूरे वतन के लिए, लेकिन जहां तक मेरा बातिन का मामला है, अंदरूनी मामला है, वो क्या है, कमीना है। इससे ये साबित होता है कि ये कहानी से हमको क्या है, यहाँ पर अच्छे और बुरे की तमीज हमको मालूम होती है। यहाँ पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।